गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिस्ट्री का जो हमारा थर्ड चैप्टर था वो पढ़ने जा रहे हैं। इसका कुछ पार्ट हम कल पढ़ चुके थे और आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, कि फायर को कैसे खोज की गई, कैसे इसको उसका इन्वेंट किया गया। तो फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन द मैप 2, जो हमारा मैप 2 दिया गया है। अगर हम इसमें देखते हैं तो कुरनूल कहाँ पे पड़ता है, तो कुरनूल उसको मैप में देखना है। अभी मैप शो नहीं हो रहा है मेरे इस पर। तो अगर हम उसको देखते हैं तो ट्रेस द एस हैव बीन फाउंड हेयर, तो यहाँ पे क्या है कि जो राख के ढेर मिले हैं, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो वहाँ के लोग थे उस टाइम के, तो वो आग के बारे में उनको जानकारी थी। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एज ए सोर्स ऑफ लाइट, ए रोस्ट मीट एंड टू स्कार अवे एनिमल्स। तो कह रही जो फायर का जो यूज़ करते थे उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि वो लाइट के लिए आग का यूज करते थे, मीट को पकाने के लिए करते थे, और अपने जो एनिमल्स थे, ख़तरनाक जो एनिमल्स थे, उनको दूर भगाने के लिए करते थे, अपने आप को सेव करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अगर हम डेट्स और नेम्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये वाला जो पीरियड था वो हमारा पैलियोलिथिक था, ये हमारा मेसोलिथिक था, और ये वाला नियोलिथिक था। तो इनका जो डेट डिसाइड करने का क्या तरीका है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और शायद हमने ये चीज़ें जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको चैप्टर, शायद उसमें भी थी, क्योंकि कुछ बुक्स में ये चैप्टर है, किसी बुक्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चलो इसको पढ़ा देती हूँ दोबारा से कि आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, ठीक है। कि आर्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक बड़ा नाम दिया है उस टाइम का जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम अर्लीस्ट पीपल के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अपने पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। तो जो हम जिस अर्लीस्ट पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसको पैलियोलिथिक बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में प्रागैतिहासिक बोलते हैं सर, ठीक है। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ये दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। एक है पैलियो, पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, यानी पुराना, और स्टोन। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइन टू स्टोन टूल्स, और ये जो नेम है ये पॉइंट्स करता है, इशारा करता है कि उस टाइम जो स्टोन टूल्स की जो इम्पोर्टेंस थी वो ज़्यादा थी, और इसीलिए उसका नाम स्टोन्स पर पड़ा है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर एगो। अगर हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो ये 2 लाख मिलियन से 2 लाख है 20 लाख, ठीक है। 2 मिलियन से कितने बन गई? 20 लाख साल से शुरू होता है, और 12,000 साल तक जो इसका पीरियड है वो पैलियोलिथिक था, ठीक है, यानी ये सबसे लंबा पीरियड था। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइड इनटू द लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। ये जो इतना लंबा टाइम था इसको भी उन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया, एक लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक। ये जो लंबा टाइम था इसमें जो ह्यूमन हिस्ट्री थी, जो इतिहास था, उसका लगभग 99% कवर हो जाता है। यानी कि आज जो हम मानव हैं, जो हम एक्टिविटी करते हैं, जितना माइंड हमारा काम करता है, तो उसके 99% 12,000 साल तक यानी कंप्लीट हो चुका था। मानव जी की जो एक्टिविटी थी वो 12,000 साल पहले 99% पूरी हो चुकी थी। जो 1% जो बची है वो हमारी मेसोलिथिक और नियोलिथिक में जाकर कंप्लीट होती है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंज बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। अगर हम उस पीरियड की बात करें जिसमें एनवायरमेंटल चेंज ज़्यादा हुआ, तो उसकी शुरुआत 12,000 साल पहले से हुई थी, और वो 10,000 साल तक चली थी, और उस पीरियड को हम मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स।
इस काल के जो स्टोन टूल्स होते थे वो बड़े ही छोटे होते थे, नुकीले होते थे और इसीलिए उसको माइक्रोलिथ बोलते हैं। तो ये वर्ड कई बार आ जाता है कि व्हाट आर द माइक्रोलिथ्स। तो माइक्रोलिथ्स आर द टाइनी स्टोन टूल्स। ठीक है, माइक्रोलिथ्स वर प्रोबब्ली स्टक ऑन द हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज शॉल एंड सिकल्स। ये कह रहे कि माइक्रोलिथ को लगभग उन सभी को हैंडल लगे होते थे, चाहे वो हड्डी के हो चाहे लकड़ी को, जैसे कि वहाँ उस टाइम के शो और सिकल्स होते थे। ये दो औजार हैं जो मेसोलिथिक पीरियड में पाए जाते थे। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। और इस टाइम जो पुराने जो वैरायटी के जो टूल्स थे वो भी लगातार यूज में हो रहे थे। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज नियोलिथिक। और जो 10,000 साल के बाद का जो पीरियड है वो नियोलिथिक के नाम से जाना जाता है। तो मैं 3 वर्ड ले रही हूँ बार बार। एक पैलियोलिथिक, इसको महापाषाण काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, और जो दूसरा है हमारा मेसोलिथिक, इसको मध्य पाषाण काल कहते हैं, और नियोलिथिक है उसको नवपाषाण काल कहते हैं हिंदी वालों के लिए। ठीक है, बाकी चीज़ें सब सेम आ रही हैं। तो वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस। अगर हम कुछ सम प्लेस का नाम भी मेंशन करेंगे, यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेस इन लेटर चैप्टर। जो आगे का जो चैप्टर आएगा उसमें और भी हम प्लेसेस के बारे में बात करेंगे, जिसका हमेशा हम प्रेजेंट में जो यूज़ करते हैं नाम को, वो प्लेस वहाँ पर लोग रहते थे पास्ट में, और जिनको हम नहीं जानते कि वी डोंट नो कि व्हाट दे कॉल देम, कि वो उनको उस टाइम क्या कहते थे। देख, हम तो आज का नाम, मान लो हमने भीमबेटका की जो है तो उसका नाम आज के दिन है, उस टाइम वो क्या नाम देते थे उसका हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो अब है कि ए चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट कैसे बदला, एनवायरनमेंट में बदलाव कैसे। अराउंड 12,000 ईयर एगो देर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद ए शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्म कंडीशन। कह रहे कि 12,000 साल के लगभग जो हमारा क्लाइमेट था वर्ल्ड का, उसमें अचानक से बहुत सारे चेंजेस आए, जिससे कि जो हमारी कंडीशन है अर्थ की वो धीरे धीरे कैसी होने लगी, वार्म होने लगी। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बड़े बड़े ग्रास लैंड, घास के मैदानों का डेवलपमेंट हुआ, और इट इज़ टर्न लेड टू एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ डेयर, एंटीलोप्स, गोट, शेप्स एंड कैटल। और इसका परिणाम ये निकला कि जब घास के मैदान हुए तो बहुत सारे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, जैसे कि जिनमें हिरन हो गया, हमारा एंटीलोप हो गया, गोट हो गया, सीप हो गया और कैटल हो गया। एनिमल दैट सर्वाइव ऑन, जो एनिमल किस पे सर्वाइव करते थे, घास पे करते। उससे पहले तो ऐसे एनिमल थे जो सिर्फ क्या करते थे, एक दूसरे को मार कर खाते थे। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habit and their breeding season. जो लोग उनका पीछा करते थे उनको हंट करने के लिए, तो अब वो उनके बारे में जानने लगे कि उनके खाने की आदत कौन सी है और वो कैसे उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, कि कैसे मतलब वो ब्रीड होता है किस सीजन में। It is likely that this help people to start thinking about herding and rearing. और इसीलिए इससे उनको पता चला, उस टाइम के लोगों को, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि कैसे पशु को पाला जाता है, कैसे उनको चराया जाता है, जो एनिमल वो पालेंगे। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। और उस टाइम जो फिशिंग थी वो भी इम्पोर्टेंट बन गई थी। यानी अब जो पीपल था, जो 12,000 साल के बाद उस आदमी ने सोचना शुरू कर दिया था कि कौन से जानवर हैं, कौन सी घास खाते हैं, कौन से सीजन में ब्रीड करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्हीं जानवरों को पालना शुरू कर दिया, उनके बारे में जानना शुरू कर दिया, उनको चराना शुरू कर दिया कि कैसे कौन सी घास खाते हैं, कहाँ चराते हैं, और इस तरह से उन्होंने फिशिंग के बारे में जानकारी हो गई थी। सॉरी, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, की फार्मिंग और पशुपालन कैसे शुरू हुआ। दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स bearing grass including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of subcontinent। करके ये ऐसा समय था जहाँ पर जब बहुत सारी जो ग्रेन्स थे, जिसमें
ग्रासेस भी आती, ग्रेन्स और ग्रान्स थी, सॉरी बहुत सारे जो अनाज और जो ग्रासेस थी उनको उगाना शुरू कर दिया था, जिसमें व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया। ये नेचुरली सब कॉन्टिनेंट में उगते थे, ठीक है। मैन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबब्ली कलेक्ट दीज ग्रेन्स एज फूड करके। उस टाइम के जो लोग थे वो जैसे औरतें हो गई, आदमी, बच्चे वहाँ पर ऐसे ही उनको कलेक्ट कर लेते थे खाने के रूप में। एंड लर्न वेयर दे ग्रो, उनको ये भी जानकारी हो गई थी वो कहाँ पर उगते हैं। एंड वैन दे राइट, और ये भी पता चल गया था कि वो कब पक जाती है फसल। दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, और इसी ने उनको अपने आप प्लांट्स उगाने की क्या दी की और उनको बढ़ावा दिया। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, और इस तरह से जो आदमी था वो क्या बन गया, फार्मर बन गया। यानी पहले क्या होता था कि ऐसे ही नेचुरली घास उग जाती थी, ऐसे ही कुछ ग्रेन्स उग जाते थे, तो वो अर्ली मैन थे वो जाके उनको क्या करते, कलेक्ट कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि इसको खाया जाता है, इसको कैसे उगते हैं, ये कैसे पकते हैं, कौन से मौसम में पकते हैं। तो वो अब क्या करने लगे, वो सोचा कि खुद ही उनको उगाना उन्होंने शुरू कर दिया, और इस तरह से जो अर्ली मैन था वो क्या बन गया, फार्मर बन गया। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। अब जो आदमी था वो अट्रैक्ट हो गया पालतू पशु की तरफ, और उनको क्या देने लगा कि उनको जो खाना देने लगा और उनको आश्रय देने लगा। यानी कि उन्होंने कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। उनको पता चल गया कि जो कुत्ता है वो हेल्प करता है, किससे भाई, अगर जंगली जानवर का पीछा कर रहा तो कुत्ता उनको पीछे भागता है, भौंकता है, उनको पकड़ने में उनको आसान होता है। जब वो रात को सो रहा होता है तो कोई अगर उसको खतरा होता है तो भौंकने लग जाता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि कोई ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इस तरह से उन्होंने पालतू पशु रखने शुरू कर दिए। और सबसे पहला जो टेम्ड एनिमल था जिसको जाना गया है वाइल्ड एंसेस्टर ने जो हमारे थे, उनमें डॉग ही आया है कि सबसे पहले इंसान ने कुत्ते को ही पालना शुरू किया था। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप। उसके बाद उन्होंने ऐसे जानवरों को पालना शुरू किया जो बड़े मतलब शांत होते थे, उनके कैंप के नियर रह सकते थे। दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन कार्ड्स। और इनमें जो आता है कि उन्होंने फिर जैसे भेड़, बकरी और जो भी पशु थे जिसमें गाय, भैंस, बकरी जो भी आता है, और जो सूअर होते हैं उनको उन्होंने पालना शुरू कर दिया जो ज़्यादातर ग्रास खाते थे, ठीक है। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल। ज़्यादातर लोग थे वो इनको बचाते थे दूसरे वाइल्ड एनिमल के अटैक से। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर, और इस तरह से वो क्या बन गए, पशुपालक बन गए, ठीक है, चरवाहे बन गए। तो आज बस इतना ही है, बाकी का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई डाउट हो तो आपको क्या करना है, मुझे पूछ लेना, ठीक है।